इन फरवरी 1946 एक शख्स जो सिर्फ करीबन 21 साल का था उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उस समय उस शख्स का नाम था मैल्कॉम लिटिल, जिसे सब डेट्रॉयट रेड के नाम से जानते थे। द डेट्रॉयट रेड एक क्रिमिनल अपॉर्चुनिस्ट था जिसने लगभग हर क्राइम किया था। जैसे उसने ड्रग्स भी बेचा था, वो एक समय पर प्रोस्टिट्यूट का दलाल भी था, वो एक समय के आने के बाद वो एक आर्म रॉबरी में भी चले गया एंड एक दिन उसका बैड लक चमक गया। वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उस समय उसके पास गन थी मगर फिर भी उसने कुछ कदम नहीं उठाया ऑफिसर्स से लड़ने के लिए जिसने उसे पकड़ा था। ऑफिसर्स ने बहुत सारी इनलीगल चीज़ें जैसे ज्वेलरीज, फर, आर्सेनल ऑफ गन्स एंड बहुत सारी इनलीगल टूल्स उसके अपार्टमेंट से बरामद की। Even after accounting for the America's shameful racism and any systematic legal injustice that existed at that time, मैल्कॉम लिटिल को गिल्टी घोषित कर दिया गया। हाँ, एंड उसे 10 साल की जेल हो गई। Yeah, obviously he deserved to go to the jail. So cut to the 10 years after, जब वो जेल से वापस आया, then डेट्रॉयट रेड नहीं था। वो अब पहले जैसा क्रिमिनल नहीं था, वो अब बदल चुका था, वो अब कुछ नया बन चुका था। अब वो क्रिमिनल नहीं था, अब वो अमेरिका का मुस्लिम मिनिस्टर बन चुका था। मगर सवाल की बात ये है कि मैल्कॉम लिटिल के साथ जेल में ऐसा क्या हुआ या उसने क्या किया ऐसा कि वो क्रिमिनल से एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड अमेरिकन मुस्लिम मिनिस्टर बन गया। "48 Law of Power" एंड "The Law of Human Nature" जैसे बेहतरीन बुक के ऑथर दी रॉबर्ट ग्रीन का एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू द ग्रीन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइम। दैट टाइम व्हेन पीपल आर जस्ट पैसिव एंड वेटिंग, जहां लोग सिर्फ टाइम के बीत जाने का इंतजार कर रहे होते हैं, एंड अ लाइफ टाइम व्हेन पीपल आर लर्निंग, एक्टिंग एंड यूटिलाइजिंग द एवरी सेकेंड ऑफ टाइम, जहां लोग पल के बीत जाने का इंतजार नहीं कर रहे होते, वो उस पल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो उस पल में कुछ नया सीख रहे होते हैं। एवरी मोमेंट ऑफ फेलियर या कोई भी सिचुएशन या कोई भी मोमेंट जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती है, उस पल जिंदगी हमें 2 चॉइस देती है, डेड टाइम या अ लाइफ टाइम। व्हाट यू विल चूज। बैक टू द स्टोरी, मैल्कॉम लिटिल ने अ लाइफ टाइम चूज किया था। ही बिगेन टू लर्न, उसने रिलीजन एक्सप्लोर किया, उसने अपने आप को रीडर बनना सिखाया। वो लाइब्रेरी से एक पेंसिल और एक डिक्शनरी लेकर पूरी डिक्शनरी पढ़ता था, वर्ड टू वर्ड, शुरू से लेकर आखिरी तक। एंड एज ही सेड लेटर दैट फ्रॉम देन until I left that prison, in every free moment I had, if I was not reading in my library, I was reading in my bunk. उसने हिस्ट्री पढ़ा, उसने सोशोलॉजी पढ़ा, उसने रिलीजन को एक्सप्लोर किया, उसने फिलॉसफी पढ़ा, उसने क्लासिक पढ़ा। He went from being a criminal to becoming an American Muslim minister because he chose a lifetime over that time. Every case of police brutality against a Negro follows the same pattern. They attack you. अगर वो चाहता तो अपने साथी जैसे बन सकता था। हाँ, वो साथी जो उसके जेल में सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब टाइम बीतेगा, कब वो पल बीतेगा, कब साल गुजरेंगे, कब दिन गुजरेगा, कि कब वो जेल से बाहर निकलेंगी। मगर मैल्कॉम लिटिल उन 10 सालों को वेट करने के बजाय उन 10 सालों को अपने आप पर एजुकेट करने पर टाइम स्पेंड किया। उसने अपने आप पर उस टाइम को इन्वेस्ट किया। 2020 बिकॉज ऑफ कोविड-19 देश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। उस समय हम सब एक ऐसी सिचुएशन में थे जो हमारे कंट्रोल से बाहर था, और उस समय ज़िंदगी ने हमें 2 चॉइस दिए थे, डेड टाइम और अ लाइफ टाइम, और हम सब ने डेड टाइम चूज़ किया था। हम सब लॉकडाउन का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो पल, कब वो समय बीतेगा। हम सब
वेब सीरीज मूवीज को बिंज वॉचिंग कर रहे थे। मगर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने उस लॉकडाउन पीरियड में अ लाइफ टाइम जिया होगा, मीन्स उन्होंने कुछ नया सीखा होगा, उस लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज किया होगा। आई नो वो लॉकडाउन पीरियड वापस तो नहीं आने वाला, मगर हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक ऐसा पल आएगा जो हमारे कंट्रोल से बाहर होगा, और उस पल ज़िंदगी हमें दो चॉइस देगी। हमें ज़िंदगी हर बार एक ऐसा पल देती है जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होता है, जैसे हार्ट ब्रेक, फेलियर या कोई भी सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर होता है। एज अ रिएक्शन हम नाराज़ होते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, जो ऑफ कोर्स कोई मतलब का नहीं है। एंड यू नो दैट फीलिंग दैट यू ब्लेम योरसेल्फ, लाइक व्हाई, लाइक मैंने क्या किया ऐसा, मैंने क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एंड यू कंप्लेन एंड यू ब्लेम अदर्स and eventually you start living in that time. And I personally believe that you cannot control everything that happens to you. You can only control the way you respond to what happens. जो भी तुम्हारे साथ होता है उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम बस अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्स करते हो। ओके, लेट्स इमेजिन दैट योर हार्ट गॉट ब्रोकन, तुम्हारा बहुत ही बुरा तरीके से ब्रेकअप होता है। उस पल जिंदगी तुम्हें दो चॉइस देती है। फर्स्ट, ऑफ कोर्स, टू लिव इन अ डेड टाइम where you just drink alcohol like a jerk and say that she's a bitch, why she left me, and like you cry and you complain, you blame her to make you feel like you are feeling like a jerk, and you just wait for her to come back. And second option is to live in a lifetime where you just accept that okay यार वो अब जा चुकी है, शायद मेरे ही में ही कुछ खराबी होगी या शायद मैं ही उतना अच्छा नहीं होगा, सो आई थिंक आई नीड टू बी बेटर, सो आई थिंक आई नीड टू बी मोर बेटर, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो जब भी ज़िंदगी में तुम कोई भी ऐसा हार्ट ब्रेकिंग या फेलियर ऐसे मोमेंट्स को फेस करो जो तुम्हारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो, तब कोशिश करना कि तुम उस समय अ लाइफ टाइम को चूज़ करो जहाँ तुम कुछ नया सीख रहे हो, जहाँ तुम उस समय को यूटिलाइज कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ चूजिंग दैट टाइम वेयर यू जस्ट वेट, वेयर यू जस्ट ब्लेम अदर्स, वेयर यू जस्ट complain and you resist that situation. As Booker T. Washington said that cast down your bucket where you are. जो भी आपके पास है उसका पूरा इस्तेमाल करो, पूरा यूज़ करो। जिद को अपने ख़राब सिचुएशन को और ख़राब करने मत दो। जो भी तुम्हारे पास है उसका पूरा यूज़ करो, जो भी ख़राब मोमेंट्स है उसको यूटिलाइज करने का ट्राई करो। आखिर में बस मैं तुमसे बस एक चीज़ पूछूंगा, क्या चूज़ करोगे तुम, अ लाइफ टाइम और डेड टाइम?